हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेडिकोस्टन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर और फेज़। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस करी थी पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर की। फॉर अ क्विक रिव्यू, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर कॉम्बिनेशन था प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर का। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थरली प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर और फेज़ को, जिसमें कि होने वाले सारे इवेंट्स को और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हमारा प्री ऑपरेटिव फेज़ कंसेंट से स्टार्ट हुआ था टू द अराइवल इन द ऑपरेटिव रूम, प्री ऑपरेटिव रूम। प्री ऑपरेटिव फेज़ में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे: लैब्स, कंसेंट, न्यूट्रिशन, सर्जिकल साइट, प्री ऑपरेटिव क्लाइंट, टीचिंग, साइकोसोशल प्रिपरेशन, एलिमिनेशन, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस एंड अराइवल इन द ऑपरेटिंग रूम। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर आप हॉस्पिटल ड्यूटी करते हैं अपना स्टूडेंट पीरियड में, या आप अपना जॉब कर रहे हैं क्लिनिकल्स एरिया में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज़ अगर कोई भी पेशेंट या क्लाइंट आपका आता है तो सारी चीज़ें इसी पैटर्न में होने वाली हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो ध्यान से देखिए एंड वीडियो को पूरा देखिए। द नंबर 1 थिंग इज़ लैब्स एंड टेस्ट। किसी भी सर्जरी से पहले हम लोग पेशेंट के सारे लैब रिपोर्ट्स एंड टेस्ट कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब लैब टेस्ट लाइक केमिस्ट्री 7, कोविड वायरल मार्कर्स, ECG, डोपामिन स्ट्रेस टेस्ट एंड अ लॉट मोर। प्लस हम लोग अप्रूवल लेते हैं सभी डिपार्टमेंट्स से, लाइक कार्डिक, साइकोलॉजिकल एंड गायनी इन केस ऑफ फीमेल। तो इन सभी अप्रूवल्स के बाद हम पेशेंट को कह सकते हैं दैट ही कैन अंडरगो सर्जरी। बिकॉज जब तक ये डिपार्टमेंट्स अप्रूवल नहीं देते तो पेशेंट सर्जरी के लिए फ़िट नहीं होता। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसेंट। कंसेंट क्लिनिकल सेटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। तो अगर पेशेंट किसी सर्जरी के अंडरगो होने वाला है तो सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट पेशेंट से ले, जिसमें कि वो पूरे रिस्क्स और बेनिफिट्स एक्सप्लेन करेगा क्लाइंट को। उसके बाद उसके जो भी डाउट्स हैं सर्जरी से रिलेटेड वो उनको क्लियर करेगा। और इसमें नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? नर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिग्नेचर्स ऑब्टेन करना। और अगर कंसेंट आपका टेलीफोनिक हो रहा है, लाइक सर्जरीज भी बहुत तरह की होती हैं, तो अगर कोई इमरजेंसी सर्जरी परफॉर्म की जाने वाली है और कोई अटेंडेंट वहाँ पर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो कंसेंट टेलीफोनिक हो सकता है। तो डॉक्टर टेलीफोनिकली बताएगा और इसमें उसके साथ एक विटनेस होगा जो कि पेशेंट नर्स है, जो असाइन नर्स है, वो एज अ विटनेस कंसेंट फॉर्म पर साइन कर देगी। कंसेंट क्या है? द परमिशन कि यस, आप जो भी चीज़ परफॉर्म करने जा रहे हो उसके लिए पेशेंट एक्नॉलेज कर रहा है। जब कंसेंट हो गया तो उसके बाद हम बात करेंगे, पेशेंट आपका सेटिंग में आ गया है, एडमिट हो गया है, उसका सर्जरी है, तो अब क्या होगा कि हम पेशेंट को NPO रखेंगे। NPO होता है नील पर ओरल, मीन्स बाय माउथ उसको कुछ खाने को नहीं देना है जब तक कि सर्जन का ऑर्डर ना हो। तो सर्जरी से 6 या 8 घंटे पहले पेशेंट को NPO रख लेते हैं और साथ में एक IV लाइन इंसर्ट करते हैं, लाइक कैनुला इंसर्ट करते हैं। बिकॉज़ वो ओरली तो कुछ नहीं लेगा, तो उसको IV फ्लूइड या फिर अगर कोई ब्लड प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट चढ़ाने हैं तो IV लाइन आपको इंसर्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द थर्ड थिंग इज़ सर्जिकल साइट। अब पेशेंट का साइट, जिस साइट पे ऑपरेशन होना है, सबसे पहले उस साइट को शेव किया जाता है। लाइक अगर कोई हेयर्स हैं तो उनको रिमूव किया जाएगा। उसके बाद साइट को एंटीसेप्टिक से क्लीन किया जाता है। और फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, साइट को मार्क करते हैं। और कौन मार्क करता है? सर्जन।
सर्जन के अलावा कोई और साइट को मार्क नहीं कर सकता. दीज आर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स. सो नेक्स्ट वी हैव प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग. तो प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग का क्या मतलब है? लाइक ऑपरेशन से पहले आप पेशेंट को सब कुछ एक्सप्लेन कर दोगे. लाइक पेशेंट को नॉलेज नहीं होती है और उसके बाद वो जब सर्जरी हो जाती है तो कभी लाइंस खींच रहा है, कभी वो कुछ कह रहा है, कभी कैथेटराइजेशन के बारे में पूछ रहा है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है. इसलिए उसके सारे डाउट आपको प्री ऑपरेटिव पीरियड में ही क्लियर करने होते हैं. तो ये डाउट्स क्या क्या होते हैं पेशेंट के? सो आपको पेशेंट को बताना है कि आफ्टर सर्जरी वो क्या, उसे क्या क्या एक्सपेक्ट करना है. ठीक है, मतलब सर्जरी के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके साथ. जैसे कि आप उसको पेन के बारे में बताओगे कि थोड़ा पेन होना नॉर्मल है. देन पेन मैनेजमेंट, लाइक आप पेशेंट को कहोगे कि अगर उनको ज़्यादा पेन होगा तो आपको मेडिसिन जो भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा वो दी जाएगी. देन पीसीए पंप क्या होता है कि ये जो पेशेंट होता है ये उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है. लाइक एक प्लग जैसा उसके हाथ में दिया जाता है, वो उसको पुश करेगा तो 15 मिनट में क्या होगा, जो आपका मेडिसिन होगा पेन रिलीवर, वो ऑटोमेटिकली आईवी से चला जाएगा. तो उस पंप को कैसे ऑपरेट करना है वो उसको आप प्री ऑपरेटिव फेज़ में ही समझा दोगे. बिकॉज़ उसके बाद जब एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. इसलिए ये भी आपको उसको पहले ही बताना है. देन आप उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और कफिंग एक्सरसाइजेज के बारे में बताओगे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मेनली आपका जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसका प्रॉब्लम हो सकता है. तो आप उसको पहले ही बता दोगे कि आपको उसके बाद जब भी होश में आए पेशेंट तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और कफिंग करनी है. आप उसको इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के बारे में बताओगे. इंसेंटिव स्पायरोमेट्री क्या होती है? ये एक आपका छोटा सा हैंड डिवाइस होता है जिसमें कि आपको एयर ब्लो करना होता है माउथ से, और इसमें बॉल्स काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं जो कि ब्लोन होगी. नेक्स्ट आपको लेग्स और फुट की एक्सरसाइजेस बतानी है पेशेंट को. आप उसको इन्वेसिव डिवाइसेस के बारे में बताओगे, लाइक कि आपको सर्जरी के दौरान सेंट्रल लाइन डाल सकते हैं, आर्टेरियल लाइन डाल सकते हैं, कैथेटर डाल सकते हैं, एनजी ट्यूब डाल सकते हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में बताना है सो दैट अगर बाद में ये सब चीज़ें उस पर होंगी तो वो अलग सा फील नहीं करेगा. देन आपको उसको प्री ऑपरेटिव फेज़ में समझाना है कि जो भी लाइंस उसको इंटर ऑपरेटिव फेज़ में डलेंगी वो उसको खींचना नहीं है, बिकॉज़ अगर वो आउट होंगी, डिसलॉज होगी तो प्रॉब्लम होगा उसको. देन स्प्लिंटिंग द इंसीजन. स्प्लिंटिंग द इंसीजन मतलब स्प्लिंटिंग द इंसीजन मतलब अगर किसी पर्सन की सर्जरी एब्डोमिनल या थोरेसिक हुई है तो आपको उसको बताना है कि जो सर्जिकल साइट है वो उस पर एक पिल्लो रखेगा. एक हाथ से वो ऊपर वाली साइड से पकड़ेगा पिल्लो को और दूसरे वाले हाथ से इंसीजनल एरिया पे. तो उससे क्या होगा कि जब वो खांसी करेगा या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेगा तो उस इंसीजनल एरिया पे उसको सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि वो इंसीजन एरिया पे प्रेशर नहीं आएगा. सो जो ये क्लाइंट टीचिंग है प्री ऑपरेटिव फेज़ में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट वी हैव साइको सोशल प्रिपरेशन. ऑब्वियसली आप उसको यही बताओगे इसमें कि क्या एक्सपेक्ट करेगा वो आफ्टर सर्जरी, और उसका आप एंग्जाइटी लेवल चेक करो, उसको कितना एंक्शियस हो रहा है सर्जरी को लेके, उससे रिलेटेड जितने भी उसको डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लियर करो. एंड नेक्स्ट कल्चरल कंसिडरेशन. इट मीन्स कि उसकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है और पेन मैनेजमेंट उनके कल्चर के अकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए, और उनकी क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं एंड बिलीव्स हैं. तो एक फैमिली मेम्बर को आप अलाउ कर सकते हो उसके साथ रहना. और अगर पेशेंट फॉरेनर है या वो कोई और लैंग्वेज बोलता है तो आप एक प्रोफेशनल इंटरप्रेटर को कम्युनिकेशन के लिए सिक्योर कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ एलिमिनेशन. तो सर्जरी से पहले पेशेंट को अनीमा या लेग्जेटिव दिया जाता है, और ये इंश्योर करना होता है कि जो क्लाइंट है वो सर्जरी से पहले वॉइड कर ले, लाइक उसका ब्लैडर और बॉल खाली होना चाहिए. और द नेक्स्ट थिंग इज़ यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर देनी चाहिए अगर डॉक्टर ने कहा है, अदरवाइज इंट्रा ऑपरेटिव फेज़ में ही कैथेटर इंसर्ट करते हैं. अब जब पेशेंट को ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट
करने का टाइम आता है तो उससे पहले एक पेपर पे चेकलिस्ट होती है, वो जो असाइनिंग नर्स होती है उसको वो चेकलिस्ट फिल करनी होती है। तो उसमें वो क्लाइंट के आइडेंटिफिकेशन को प्रॉपरली टिक करती है, पेशेंट को अगर कोई एलर्जीज़ है तो उसके बारे में लिखती है, और जो भी उसको दवाइयाँ दी है उन्होंने उससे पहले एज़ पर डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन वो उनको मेंशन करेगी। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन द सेम थिंग, अगर कोई पेशेंट को कोई दवाइयाँ डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी से पहले देनी है तो वो एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन एडमिनिस्टर करती है सिस्टर। और उसके बाद अगर कोई ड्रग विदहोल्ड करने को कही है, अगर डॉक्टर ने कहा है कि ये मेडिसिन मत देना, तो वो दवाई विदहोल्ड करनी होती है। फॉर एग्जांपल सर्जरी से पहले फ्रेगमिन विदहोल्ड कर दिया जाता है 12 घंटे पहले, सो दैट ड्यूरिंग सर्जरी उसको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम ना हो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अराइवल ऑन प्री ऑपरेटिव रूम। अब जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से पहले प्री ऑपरेटिव रूम में रखा जाता है तो वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी ज़रूरी होती हैं। इसमें जो है आपका हैंडओवर होगा आपकी वार्ड सिस्टर या आईसीयू सिस्टर और ओटी सिस्टर के बीच में, जिसमें कि जो आपकी असाइंड नर्स होगी पहले वाली वो ओटी नर्स को हैंडओवर में IPSG 1 लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट प्रॉपर से बताएगी, और IS बार के थ्रू वो पूरा हैंड ओवर देगी कि कौन कौन सी मेडिकेशन पेशेंट को दी है, क्या क्या करवाया है पेशेंट का, क्या क्या पेंडिंग है, क्या क्या नहीं, ठीक है। और सबसे मेन थिंग साइट को उस टाइम पे वेरीफाई किया जाता है, सर्जन की टीम से भी वहाँ पे लोग होते हैं, वो जहाँ पे इन्होंने मार्किंग करी है पहले उसको वो फिर से चेक करते हैं सो दैट मार्किंग को वेरीफाई किया जा सके। इससे क्या होता है कि सर्जरी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये कंफर्म किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट प्री ऑपरेटिव फेज़ और केयर। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।